तो हेलो बच्चों, मैं गुड्डू शर्मा स्वागत करता हूं विक्ट्री नेक्स्ट क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों केमिस्ट्री का जो है हम लोग बेसिक जो है देखने वाले हैं। क्योंकि बच्चों केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में अगर उसका बेसिक नहीं जान रहे हैं तो हम लोग केमिस्ट्री समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग को क्या देखना है। तो बच्चों बता दें कि विक्ट्री नेक्स्ट क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर ऑल कंपटीशन सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाता है और बिल्कुल यहाँ पर कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, मुफ्त है। तो आकर यहाँ पर पढ़िए और समझिए और अपनी ज़िंदगी को जो है बेहतर कीजिए और अपने माँ बाप का रोशन कीजिए और मेहनत कीजिए। और इतना मेहनत कीजिए कि जितना मेहनत आज से पहले आपके पूर्वज नहीं किया। और इतना मेहनत कीजिए, मेहनत करके नौकरी लीजिए। क्योंकि आज की जनरेशन में जो नौकरी नहीं करता है बच्चे, उसका लोग कोई वैल्यू नहीं देता है। तो नौकरी कीजिए, पढ़ करके खूब मेहनत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री में आज के क्लास में देखने वाले हैं कि तत्व, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। बहुत सारे लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता है कि परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं। और यहाँ से जो है बच्चे एग्जाम में भी सवाल आते हैं। तत्व के संकेत पूछ देगा कि सोडियम का परमाणु संकेत क्या होता है, कैल्शियम का क्या होता है, पोटेशियम का क्या होता है, सल्फर का क्या होता है और इसका परमाणु संख्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, पूछ भी देता है। जैसे सोडियम का पूछ दिया परमाणु संख्या कितना होता है तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है, सल्फर का कितना होता है पूछ देता है। उसका परमाणु द्रव्यमान भी पूछ देता है कि जैसे पूछ दिया कि बताइए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है। तो ये सब अच्छे सवाल आते हैं। साथ ही जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सिखाएंगे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है ना। अगर ज्ञात करना है, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको भी सीखेंगे, बहुत ही डिटेल से और सरल लैंग्वेज में सीखेंगे। यहाँ से एग्जाम में आते हैं धनायन और ऋणायन में अंतर, है ना। तत्व और आयन क्या होते हैं और आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन ऋणायन, ये कैसे बनते हैं, इसको भी बहुत आसानी से समझेंगे। फिर उसके बाद पदार्थ के बारे में, परमाणु के बारे में, कोश, उपकोश और कक्षक में अंतर देखने वाले। तो इस क्लास के अंत तक बनी रहे बच्चों, इसको मैं बहुत ही आसानी से और डिटेल से समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानने वाले हैं बच्चों, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो तत्व का नाम, एलिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा नीचे क्लासों में कि 9, 10, 11, 12 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। तत्व जो है आप लोगों को पता है, एलिमेंट जो है की संख्या जो है वो हर एक केमिस्ट्री में एलिमेंट हमेशा जो तत्व है पूरे केमिस्ट्री में आता है। अब इसको याद रखना जरूरी है, 20 तक कम से कम जरूर याद रखें। और भी जो है इम्पोर्टेंट जो तत्व हैं, जैसे जैसे हम लोग क्लास शुरू करेंगे, ठीक है, वहाँ पर हम लोग देखते जाएंगे। लेकिन कम से कम जो है 20 तक बच्चों याद रहना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो तत्व केमिस्ट्री में जो है ना 20 तत्वों से ही मिलकर ज़्यादातर यौगिक जाते हैं, है ना। जैसे जल का सूत्र आ गया तो H2 होता है। जैसे नमक का सूत्र आ गया तो नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl एग्जाम में आता है। जैसे क्वेश्चन चीनी का सूत्र पूछ दिया, ग्लूकोज का सूत्र पूछ दिया, ग्लूकोज के सब का यौगिक का सूत्र भी पूछ देता है, C6H12O6 ग्लूकोज का होता है। चीनी का सूत्र C12, कैल्शियम कार्बोनेट का पूछ दिया, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, जिसका चूना पत्थर ही बोलते हैं, तो होता है CaCO3। तो ये सभी जो तत्व के यौगिक जो होते हैं इसको भी एग्जाम में आता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तत्व का नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान बच्चे यहाँ पर एग्जाम में आता है। ये अगर हमको नहीं पता है तो केमिस्ट्री आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तत्व एलिमेंट जो है हाइड्रोजन का संकेत होता है H कहीं भी लिखा रहा है समझ जाना है, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात हो रहा है। हाइड्रोजन का H संकेत ऐसे कहाँ से है, तो क्या इंग्लिश में हाइड्रोजन बोलते हैं, इसका पहला अक्षर जो है ना H लिया गया है ना। और उसी प्रकार हीलियम है तो हीलियम का संकेत होता है He। किसी किसी तत्व का नाम जो है ना 2 अक्षर में लिखा जाता है, किसी किसी तत्व का नाम आप लोगों ने देखा होगा 1 अक्षर में, 2 लेटर या 1 लेटर में आपको देखने को मिलेगा। अगर जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का पहला अक्षर ले लिया गया है H। उसी प्रकार हीलियम है
तो हीलियम में 2 अक्षर लिया गया। अब 2 अक्षर इसका क्यों लिया गया? पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा स्मॉल HE। हीलियम इस वजह से, क्योंकि देखिए बच्चों, हाइड्रोजन भी और हीलियम दोनों को अगर H से सूचित कर देते, तो अगर दोनों इससे सूचित करते तो कौन हीलियम है कौन हाइड्रोजन है पता नहीं चलता। इसलिए इसको ऊपर वाले को हाइड्रोजन और नीचे वाले को हीलियम, हीलियम HE, हीलियम 2 अक्षर से सूचित किया गया है। जब भी दो नाम अगर समान आ जाता है पीरियोडिक टेबल में, अगर कोई भी तत्व के 2 नाम अगर पहला अक्षर कोई भी तत्व है और जिसका पहला अक्षर सेम मैच कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन हो गया हीलियम, तो हीलियम का जो है ना अगर मैच कर रहा है तो क्या करते हैं ना कि उसको हम लोग 2 अक्षर से सूचित करते हैं, पहला स्मॉल, पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल में। जैसे हीलियम है, हीलियम का जो है संकेत होता है HE, है ना। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, परमाणु क्रमांक 1। आप लोगों ने देखा होगा या तो एक अक्षर से जो है या तो 2 अक्षर से जो है ना तत्व के नाम लिखे जाते हैं, और कुछ कुछ तत्वों के जो संकेत हैं वह लैटिन शब्दों में भी जो है ना लिखा जाता है। तो हीलियम हो गया, हीलियम का जो है HE होता है, परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु द्रव्यमान होता है 4। इसको परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक को बच्चों मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक्स भी बताऊंगा, इसको आप आसानी से याद कर लेंगे, है ना। अगर याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम ट्रिक्स बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। हीलियम का होता है HE, परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। लिथियम, लिथियम का होता है Li से सूचित करते हैं, लिथियम तत्व का संकेत Li, और परमाणु क्रमांक हो गया 3, परमाणु द्रव्यमान हो गया 7। बेरिलियम B, परमाणु क्रमांक 4, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 9। बोरॉन, बोरॉन को B से सूचित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 5 है और परमाणु द्रव्यमान हो गया 11, है ना। आगे देखिए बच्चों, कार्बन, कार्बन का जो हो गया इसको संकेत C, इसको परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 12। कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, तत्व है। कार्बन के बारे में पूरा जो है ना केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पूरा कार्बन के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए इसका नाम है कार्बनिक यौगिक। सबसे ज़्यादा आपको अगर केमिस्ट्री में कोई भी यौगिक देखने को मिलेगा किसी भी तत्व का तो ये कार्बन का ही है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो कार्बन जो हो गया इस प्रकार जो है, कार्बन का जो है C होता है, परमाणु क्रमांक 6 और हो गया परमाणु द्रव्यमान। कोई भी चीज़ में कार्बन जो होता है वो जल सकता है ना। और कार्बन कहीं अप्रूप जानते होंगे, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा, कार्बन का ही अप्रूप है। और हीरा के साथ साथ जो है ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को N से सूचित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है 14। आगे देखिए बच्चों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ऑक्सीजन अगला तत्व है, ऑक्सीजन को O से सूचित करते हैं, परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु संख्या, परमाणु भार जो होता है वो होता है 16। फ्लोरीन अगला तत्व है, फ्लोरीन को F से सूचित करते हैं, परमाणु क्रमांक है 9 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 19। फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है F, हो गया ना। नियॉन, नियॉन को Na से, परमाणु क्रमांक 10 और परमाणु भार 20। सोडियम, सोडियम का परमाणु, सोडियम को संकेत है Na और ये जो है ना Na, सोडियम को ऐसे S से लिखते हैं लेकिन इसका लैटिन नाम में लिखा गया है। सोडियम का जो है ना नाइट्रियम होता है, वहीं से आया Na, सोडियम का नाइट्रियम होता है और वहीं से आया है Na, इसका लैटिन नाम लिया गया है। और उसके बाद जो है परमाणु क्रमांक हो गया 11 और परमाणु द्रव्यमान 23। सोडियम भी सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसको बच्चों किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, आप बताएंगे कमेंट में। और दूसरा सवाल, कौन सा ऐसा तत्व है जिसको जो है ना चाकू से काटा जा सकता, कौन सा ऐसा सबसे मुलायम धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है और जिसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, तो कमेंट में बच्चे बताएंगे। और प्रकृति में बताएंगे नाइट्रोजन गैस कितनी मात्रा में है, नाइट्रोजन गैस, है ना। और नाइट्रोजन गैस भी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की मात्रा बताएंगे, क्वेश्चन आता है। आगे देखेंगे बच्चों,
नियॉन, आप लोगों ने पढ़ा होगा नियॉन जो है ना अक्रिय गैस होता है। क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा ऐसा तत्व जो है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो है नियॉन। अगला तत्व है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है Mg, परमाणु क्रमांक होता है 12 और परमाणु द्रव्यमान होता है 24। परमाणु क्रमांक को Z से सूचित करते हैं और परमाणु द्रव्यमान को A से, परमाणु क्रमांक को Z से। अगला है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है Al होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है 13 होता है, परमाणु भार जो होता है 27। सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है Si होता है और इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है और परमाणु भार 28 होता है। फास्फोरस, सिलिकॉन के बारे में पता होगा बच्चों कि जो क्वेश्चन आता भी है कि जो सोलर प्लेट होता है उसमें कौन सा उपधातु का इस्तेमाल करते हैं, तो सिलिकॉन होता है ना। सिलिकॉन का इस्तेमाल आजकल जो है जितने मोबाइल के, आज की दुनिया में जितने भी टेक्नोलॉजी के समाज बना हुआ है, टेक्नोलॉजी का जितने मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जितने भी चीज़ हम लोग बना रहे हैं वो सभी सिलिकॉन का ही बना होता है ना। शुरू में वैज्ञानिकों को लगा था ना, जब सिलिकॉन की खोज हुआ था तो ऐसा लगा था सिलिकॉन का कोई उपयोग ही नहीं है। लेकिन आज पूरी दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी के जो है ना, टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर क्रांति आया है तो वो सिलिकॉन की वजह से ही, क्योंकि आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो सिलिकॉन के बिना बनाया नहीं जा सकता है। तो सिलिकॉन हो गया और इसका परमाणु द्रव्यभार है 28। फास्फोरस, फास्फोरस होता है P से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 15 और 31 जो होता है परमाणु भार। सल्फर S होता है ना। फास्फोरस जो है जिसमें दो अप्रूव होते हैं, एक होता है लाल फास्फोरस, एक होता है उजला फास्फोरस। फास्फोरस के कई सारे प्रकार होते हैं, उसी में से जो है ना फास्फोरस बहुत क्रियाशील होता है। जैसे देखा होगा जादूगर जो होता है वो कभी कभी जादू करते समय आग जलाता है, तो इतना क्रियाशील होता है ना कि फास्फोरस, जिसमें व्हाइट फास्फोरस जो होता है उसको जल में डुबा कर रखते हैं, बहुत क्रियाशील होता है, और जैसे ही इसको वायु में लाते हैं ना तो आग पकड़ लेता है। तो बच्चों फास्फोरस के बारे में आपको पता होना चाहिए, फास्फोरस जो है ना बहुत क्रियाशील अधातु होता है जिसको जल में डुबा कर रखा जाता है, उजला फास्फोरस को, और जादूगर इसी से जो है ना कभी कभी जो है ना आग जलाने के लिए प्रयोग करता है इसको, लेकिन जो हवा में आते हैं वो आग पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो है सल्फर, सल्फर का जो है ना S होता है, संकेत होता है, और परमाणु संख्या सल्फर का 16, इसको गंधक भी बोलते हैं, और 32 होता है परमाणु भार। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संकेत Cl होता है और 17 होता है परमाणु संख्या, और परमाणु भार होता है 35.5। आर्गन, आर्गन भी अक्रिय गैस होता है और इसका होता है Ar, परमाणु संख्या 18 और परमाणु भार 40। पोटेशियम, पोटेशियम का K होता है, ये भी लैटिन नाम में लिखा गया है, कैलियम होता है, और परमाणु संख्या जो है हो गया 19 और परमाणु भार 39। कैल्शियम, कैल्शियम का होता है Ca, परमाणु संख्या 20, परमाणु भार 40। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब हम लोग इसका ट्रिक्स देखने वाले हैं कि देखिए बच्चों कि अगर जिस तत्व का परमाणु संख्या सम में है, ठीक है, सम में, तो उसको आप 2 से गुना कर देंगे ना तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। अगर जिस तत्व का परमाणु संख्या सम है, जिस तत्व का परमाणु संख्या सम है उसको 2 से गुना कर देंगे ना तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। और जिस तत्व का 20 तक के ट्रिक्स लागू हो जाएगा कि जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आता है, जैसे पूछ देगा कि बताइए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, तो कैल्शियम का सोचेंगे कितना होता है, आप ट्रिक्स पता रहेगा। देखिए अगर सम है तो 2 से गुना कर दीजिए परमाणु संख्या में, ठीक है। कैल्शियम का जो है परमाणु संख्या होता है 20 और इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो 2 से गुना कर दीजिए, 20 दूनी 40। यहाँ पर देखिए कैल्शियम का कितना होता है 40, परमाणु, ये सम है ना, सम, परमाणु संख्या क्या है सम। अगर सम है तो इसमें क्या कीजिए 2 से गुना, है ना, 2 से 20 दूनी 40, सम है 20 दूनी 40, परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा, है ना, ये हो गया Z, तो इस तरह से आ गया
और विषम है, विषम अगर है तो उसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है, तो आ जाएगा उसका विषम। अगर मान लिया जिस तत्व का परमाणु संख्या जो है वो विषम है तो उसको हम लोग 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे। जैसे ले लीजिए जैसे में नाइट्रोजन या में, जैसे देखिए कि यहाँ से हो गया, मान लीजिए निकालना है हमको किसका जो है लिथियम का, मान लीजिए लिथियम का हमको निकालना है, तो लिथियम का परमाणु जो क्रमांक है वो है विषम है, विषम। तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 गुने 2 प्लस 1, 3 दूनी 6, 1 7, आ गया कि नहीं। और अगर हीलियम में देखिए सम रहेगा तो सम रहेगा तो क्या कर देना है, 2 से सिर्फ गुना, 2 दूनी 4। अगर बात करते हैं यहाँ पर तो बोरॉन का, बोरॉन एक कैसा है, यहाँ पर विषम है तो इसमें क्या करेंगे, 3 दूनी 2 से गुना कर देना, 5 दूनी 10, 1 जोड़ देना है 11, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं इस पर ट्रिक्स लागू नहीं होता है, यानी कौन कौन है कि 1 से 20 तक अगर हमको परमाणु द्रव्यमान तत्व का याद करना है तो उसमें किस पर ट्रिक्स लागू नहीं होता है, 1 7 17, 1 4 7 17 18। यहाँ देखिए 1 4 है ना, 1 4 7 17, 17 हो गया यहाँ पर क्लोरीन, और 17 के बाद जो है 18 आर्गन पर है, यानी इस पर ट्रिक्स लागू नहीं होता है। क्योंकि देखिए इस पर लागू क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सम है तो लिथियम पर जो है लागू होता है, यहाँ पर बेरिलियम पर लागू नहीं होता है। 1 4 यहाँ पर देखिए 4 है तो सम है तो इसको 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 नहीं, इसको बल्कि 9 होता है। तो यहाँ पर ट्रिक्स जो है ना लागू नहीं हो रहा है, ट्रिक्स लागू नहीं हो रहा है। तो 1 4 7 17 18 को छोड़कर बाकी सब में जो है ना, अगर जिस तत्व का परमाणु संख्या सम है ना, सम, जैसे कैल्शियम का परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या 20 होता है तो 20 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ से परमाणु भार आ जाएगा यहाँ से 40। और अगर जिस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है विषम है, यहाँ पे देखिए लिथियम का होता है कितना होता है 3, तो इसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है, 3 दूनी 6 1 7। देखिए यहाँ पर लिथियम का परमाणु 7 है कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं 1 4 7 17 18 को छोड़ करके 1 से 20 तक के हम लोग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। सम है तो 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, और यानी परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा, परमाणु संख्या में गुना करेंगे तो। और अगर विषम है तो उसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान जो है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। और हम लोग आगे देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ आप लोगों ने पढ़ा केमिस्ट्री में, है ना। पदार्थ नहीं जानते हैं तो हम लोग समझ नहीं सकते हैं। तो पदार्थ यानी द्रव्य या मैटर क्या होता है, तो आप लोगों ने 9th और 12th में पढ़ा था कि जिसमें द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरता है, यानी जगह घेरने को बोलते हैं आयतन। जिसमें मास होता है, कोई भी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो भी पदार्थ होता है उसका कुछ ना कुछ मास होता है, चाहे कम ही क्यों ना, लेकिन होता है। और कुछ ना कुछ इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ जगह घेरता है, जगह घेरने को बोलते हैं आयतन। तो बच्चों हम लोगों ने समझ लिया पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ जो है इस तरह से हम लोगों ने समझा, पदार्थ के बारे में पढ़ा था अपने 9th क्लास में। अब हम लोग जब पहला चैप्टर शुरू करेंगे केमिस्ट्री का तो उसमें हम लोग सबसे पहले पदार्थ के बारे में ही जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ के प्रकार भौतिक और रासायनिक आधार पर आप लोगों ने पढ़ा था कि भौतिक आधार पर पदार्थ के 5 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था जो होती है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। और आप लोगों को अगर पता होगा बच्चों कि पदार्थ की 6ठी अवस्था भी खोज हो चुकी है, तो पदार्थ की 6ठी अवस्था आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्या होता है। नहीं अगर बताएंगे तो हम अगले जो होगा उसमें आपको हम ज़रूर बताएंगे। तो पदार्थ जो होता है बच्चों, जब आगे क्लास में हम पढ़ेंगे तो पदार्थ जो होता है ना परमाणुओं से मिलकर बना होता है।
यानी पदार्थ जो होता है दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे जो है ना, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और उसको उन्होंने डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने उसको बोला था एटम, सबसे छोटा। परमाणु का अर्थ है न टूटने वाला। आप किसी पदार्थ को, ईंटा है, उसको आप तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, और तोड़ते तोड़ते ऐसा होगा ना कि वो सबसे छोटा हो जाएगा। अब वो सबसे छोटा जो पार्टिकल है जो नहीं टूट रहा है, क्योंकि परमाणु यानी एटम का अर्थ ही होता है न टूटने वाला, है ना। डाल्टन ने बताया था कि यह पदार्थ का सबसे छोटा, यानी पूछे परमाणु क्या होता है तो पदार्थ का सबसे छोटा। जैसे कोशिका चैप्टर पढ़ा कि कोशिका किसे कहते हैं, सजीव की सबसे छोटी जो इकाई होता है। यानी मानव शरीर की जो है ना, पूरा जो मानव जो होता है, यानी कोई भी सजीव जो होता है वो कोशिका से ही मिलकर बना होता है। उसी तरह कोई भी जो पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होता है, परमाणु होता है। यानी इसको इंग्लिश में एटम बोलते हैं, जिसको डाल्टन ने ही इसको बताया था। डाल्टन ने इसके बारे में बताया था, खोज किया था, समझ जाए। तो इस तरह से, और परमाणु के बारे में, पार्टिकल के बारे में भारत के भी एक महर्षि कनाद नाम के जो है ना ऋषि थे, उन्होंने ही भी बहुत पहले ही बता दिया था, है ना, कि पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना, कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन इसको जो है आधुनिक समय में पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये किसने बताया था, डाल्टन ने, और इसको एटम कहा जाता है। अब बच्चों हम लोग समझते हैं कि जो परमाणु जो होता है ना, परमाणु को भी आगे तोड़ा गया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। इसके बाद डाल्टन के बाद गलत साबित हो गया था। क्वेश्चन आता है परमाणु की खोज और परमाणु का नामकरण किसने किया था, डाल्टन ने। और परमाणु के बारे में इन्होंने बताया था कि अविभाज्य होते हैं, यानी अब इससे छोटा, यानी कि इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी सबसे छोटा है। लेकिन इनका बात जो है ना आगे जाकर गलत साबित हो गया ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी जो है ना ये छोटे छोटे पार्टिकल है जो मौलिक कण है। इसके अलावा भी कई सारे और पार्टिकल होते हैं। ये तो 3 मौलिक कण है जो किसी भी परमाणु में पाया ही जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब इस सवाल आता है बच्चों, इस परमाणु की आकृति कैसी होती है, तो इस तरह से परमाणु की आकृति होती है और वो गोलाकार होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इस परमाणु में जो है ना नाभिक के अंदर, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु जो होता है कोष से मिलकर बना होता है, और कोष जो होते हैं ना 7 होते हैं, KLMNOPQ। और कोष भी आगे जाकर आप पढ़ेंगे तो कोष भी उपकोष से मिलकर बना होता है, और उपकोष कक्षक से। जैसे आप लोगों ने 10वां पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो उपकोष SPDF, S में अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 गो, D में 10 गो और F में 14 इलेक्ट्रॉन हटते हैं। अब ये जो उपकोष भी जो होते हैं ना कक्षक में, जैसे S में 1 कक्षक होते हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हटते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना। और P का जो है 3 कक्षक होते हैं, D का 5 कक्षक होते हैं और F का 7 कक्षक होते हैं, और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हटते हैं। तो 5 दूनी, अगर D में अगर देखा जाए 10 का, D में जो है ना 10 इलेक्ट्रॉन हट सकते हैं, और D में 5 कक्षक होते हैं और प्रत्येक में 2 गो, तो 5 दूनी 10। और F में 7 कक्षक होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हटते हैं, तो 7 दूनी 14। इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा 10वां में कि पीरियोडिक टेबल जो है ना, और 12th में पढ़ा पीरियोडिक टेबल को उपकोष के आधार पर ही बांटा गया है 4 ब्लॉक में, S, P, D और F। तो अब हम लोग आगे समझते हैं कि जो इसी में परमाणु के अंदर जो कोष होते हैं, कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, तो 2n² फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला कोष में अगर हम बात करें 1 2 3 4, यहाँ से सवाल आते हैं कि पहला कोष में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर की ओर भरा जाता है परमाणु के अंदर। तो पहला में जो है ना, इस फार्मूले में अगर n की जगह 1 रखेंगे तो पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फिर दूसरा में अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। तीसरा में अगर रखते हैं 3 3 के 9 दूनी 18। इस तरह से पहला कक्षक में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षक में 8, तीसरा में 18। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ना कोष के अंदर भरे जाते हैं। कोष भरने का जो है ना क्रम के बारे में वैज्ञानिक हुंड ने बताया था कि कोष के अंदर जो है ना, नील्स बोर ने बताया था कि पहले कोष दूसरे कोष में, और कोष में किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इसकी क्या उपयोगिता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना एक साथ नाभिक के अंदर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु के बीच वाला भाग होता है नाभिक, ठीक है। और
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, इस तरह से गोल गोल जो है ना चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज भी बच्चों पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। यहाँ से भी ये पूछता है तो याद रखिए। अब हम लोग समझते हैं आगे तत्व और आयन में क्या अंतर होता है। तो तत्व अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों यहाँ से 1 से 20 तक जो है। अब ये तत्व जो होते हैं जब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या ग्रहण करता है ना, तब वो आयन कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए सोडियम, सोडियम जो है, क्योंकि ये जो सोडियम जो तत्व है, और तत्व जो है ना, तत्व एक प्रकार की पदार्थ है, और ये बताएं कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। तो जो सोडियम है, सोडियम के अंदर जो है ना, सोडियम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किसी भी तत्व के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होता है। तो सोडियम के अंदर, सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है 11, तो इसके अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो बनाता है धन आयन। और जब कोई, जैसे ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋण आयन। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो 2 को माइनस है। जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना माइनस, और जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना प्लस। हमने 10वीं में पढ़ा था धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और ऑक्सीजन यानी अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और 2 को ऋणायन बनाया, है ना। और धनायन बनता है इलेक्ट्रॉन के त्यागने से, और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से ऋणायन बनता है। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या ग्रहण करता है तो वो आयन कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं आयन, धनायन और ऋणायन। धनायन कैसे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और ऋणायन कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग रखते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने समझा, आज की क्लास में तत्व क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, हम लोगों ने समझा इस क्लास में तत्व और आयन क्या होता है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग आगे, अब जो है पदार्थ क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, कोष क्या होते हैं, उपकोष क्या होता है, कक्षक होता है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझा। और बाकी हम लोग अगले क्लास में जो है ना हम लोग समझेंगे। तो कैसा लगा आप कमेंट में राय जरूर दें, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। चलिए, गुड बाय।